इमरान खान पर आफत आई हुई है। वो अपनी फिर से गिरफ्तारी की तैयारियों में लग गए हैं। उनके लाहौर के जमान पार्क के घर को फिर से पुलिस ने घेर लिया है और इसी जमान पार्क में वो बुशरा बेगम भी हैं, जिनकी वजह से इमरान खान पर यह मौजूदा आफत आई है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुशरा बेगम से कुछ पर्सनल इशू है। इमरान कुछ बातें इशारों में कह चुके हैं, लेकिन अब इमरान और मुनीर की दुश्मनी पाकिस्तान में खुलकर छपने लगी है और अब तो इंडिया में भी हेडलाइन बनने लगी है। तो क्या इमरान खान और जनरल मुनीर की दुश्मनी की कहानी और इसमें क्या है बुशरा बेगम की भूमिका, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाथ धोकर इमरान के पीछे पड़ गए हैं? बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान से कौन सी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं? उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा, और अगर वजीर आजम भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दो। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इमरान को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर ली है? डायलॉग होते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से, डायलॉग उनसे होते हैं जो आइन और कानून में यकीन रखते हैं, जत्थों से, असला बरदार लोगों से, और गन पॉइंट पर जो करें बात, उनसे मुज़ाकरात नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ कुचला जाता है। नैब के आदेश पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो इमरान को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने छोड़ दिया। सारे केसेस में इमरान को लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है? क्या पाकिस्तान आर्मी के हुक्म पर ही यह सब कुछ हो रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर आर्मी चीफ और इमरान खान की यह कौन सी दुश्मनी है? क्या बुशरा बेगम की वजह से इमरान और मुनीर की दुश्मनी हुई? क्या बुशरा के करप्शन ने इमरान को डुबो दिया? जब मैं उधर जाता हूं, मेरे घर पे हमरा बत्तर बंद गाड़ी दरवाजा तोड़ के मेरा घर लूट लेते हैं। मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। उसके बाद मैंने कहा कि अटैक करो इनको, पकड़ो इनको, इनके खिलाफ करो, जलाओ। यह पूरी कहानी समझने के लिए आपको करीब 5 साल पहले चलना होगा। अगस्त 2018, जिस दिन आर्मी ने इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। आर्मी के रहमो करम पर इमरान ने अपने जीवन की आखिरी इच्छा भी पूरी कर ली थी, और उसी दिन से इमरान के पॉलिटिकल करियर के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। उन्होंने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाया था। कमर जावेद बाजवा ने 25 अक्टूबर 2018 को आसिम मुनीर को अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया। पाकिस्तान में डीजी आईएसआई का पद आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा माना जाता है। उधर इमरान की सरकार चल रही थी और सरकार में खूब करप्शन भी शुरू हो गया था। बुशरा बेगम और उनके जानने वाले सीधे शामिल थे। एक दिन तत्कालीन डीजी आईएसआई और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से मिलने पहुंच गए और उन्होंने इमरान को बुशरा बीबी के खिलाफ एक डोजियर दिया, जिसमें बुशरा के करप्शन की पूरी फाइल थी। उसमें बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान के बिजनेसमैन रियाज मलिक ने बुशरा बीबी को हीरों का हार तोहफे में दिया है। बुशरा बीबी के करीबी फरहत शहजादी या फरहा गोगी की भी शिकायत की गई थी, क्योंकि फरहा गोगी बुशरा की करीबी होने की वजह से बड़े लोगों से डील कर रही थी। इमरान को यह सब सुनना रास नहीं आया, क्योंकि वो तब तक सत्ता के नशे में चूर हो गए थे। करप्शन के पैसों की खुशबू ने इमरान की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था।
इमरान को लगा कि जनरल मुनीर उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इमरान खान को यह भी लगा कि आसिम मुनीर उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान ने तुरंत जनरल बाजवा से बात की और आसिम मुनीर को हटाने की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तानी मीडिया बताता है कि जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया, लेकिन इमरान अड़ गए। तब जनरल बाजवा को भी इमरान से अपना कार्यकाल बढ़वाना था, इसीलिए उन्होंने इमरान को हरी झंडी दे दी और इमरान ने जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया। यानी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल आसिम मुनीर एक झटके में हटा दिए गए। डीजी आईएसआई के तौर पर आसिम मुनीर का कार्यकाल 8 महीने का भी नहीं रहा। वो 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक आईएसआई के डीजी रहे। इमरान न्याजी साहब से कोई ये पूछे कि ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं कि जो डीजी आईएसआई थे, और बैसियत डीजी आईएसआई इन्होंने अमर बिल मारूफ पे चलने की कोशिश की थी। अमर बिल मारूफ ये होता है कि सही बात की आप तलकीन करें। उन्होंने इन ऑल सिंसेरिटी इमरान खान साहब को बताया कि इनकी नाक के नीचे करप्शन की फैक्ट्री खुली हुई है और उसका वो नोटिस लें। ये बात उन्होंने इमरान खान साहब की इस्लाह के लिए की, उनके फ़ायदे के लिए की। इमरान खान साहब ने कहा कि यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन, और उसके बाद क्या हुआ कि उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। वो इनकी बेतौकीरी नहीं की गई, उस इदारे की बेतौकीरी की गई कि जो पाकिस्तान का एक प्रीमियर इदारा है। सो सवाल ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपको अमर बिल मारूफ के तहत इस्लाह के लिए एक अच्छा मशवरा दिया और आपकी इस्लाह के लिए आपको बताया कि आपके नाक के नीचे करप्शन की एक पूरी फैक्ट्री खुली हुई है, उस पे तो बजाय ये कि आप उनको वेलकम करते, आप उन्हें कहते कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बताया, मैं इसको ठीक करता हूं, आपने उनको ओहदे से हटा दिया। आज आपको उनको अमर बिल मारूफ की आप तलकीन कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के नाम सबसे कम समय तक डीजी आईएसआई के पद पर रहने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना। यानी इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। अब इस बेइज्जती को आसिम मुनीर कैसे भूलते, लेकिन अभी तो आसिम मुनीर की किस्मत में इमरान के हाथों और ज्यादा बेइज्जती लिखी थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने आसिम मुनीर को जब हटाया तो चाय पर भी नहीं बुलाया, जबकि इसकी रिक्वेस्ट जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान को की गई थी, लेकिन इमरान ने मना कर दिया। आपको भी पता है इमरान के जब हटाया गया था उनको डीजीआई के ओहदे से आर्मी चीफ को, तो बड़ा अनसेरेमोनियसली हटाया गया था। खान साहब अपनी मीटिंग्स में हम लोगों से भी दूसरे लोगों से भी ये कहते रहे हैं कि मैंने उनको हटाया था क्योंकि उन्होंने 3 मेजर पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ किया था। टर्की के अंदर थे तो इन्होंने पॉलिसी से इख्तलाफ किया, चाइना में गए तो इन्होंने वहाँ पॉलिसी से इख्तलाफ किया, और ईरान में किया, और मेरे वज़रा ने शिकायत भी की। और 6 माह के डीजीआई इतनी पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ करेंगे, थोड़ा सा बंदा सोचता है। दूसरी साइड का कहना है कि नाराज़ इसलिए हुए थे कि उन्होंने डोसियर दिया था फरा वगैरह के सबका। एक्स आर्मी चीफ ये क्लेम करते हैं, उन्होंने बात की करते हुए कहा एक दफ़ा कि जब इनको हटा रहे थे तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आप आउटगोइंग आईएसआई चीफ को चाय पे ज़रूर बुलाएं, क्योंकि हमारा जो तरीका फ़ौज में होता है ग्रेसफुली उसको आप कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि पर्सनल बायसेस या पर्सनल एंगल्स बहुत शार्पली इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। इमरान ने अपने चहेते फैज हमीद को आईएसआई का डीजी बनवाया, और इसी फैज हमीद की वजह से इमरान और बाजवा में बाद में ठन गई, क्योंकि इमरान फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाजवा इसके लिए राजी नहीं थे। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरी के 4 साल काटे और फिर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में पीडीएम की सरकार बनी। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। शहबाज और नवाज दोनों को आसिम मुनीर और इमरान की अदावत पता थी। वो जानते थे कि बाजवा के बाद इमरान पर शिकंजा कसने के लिए मुनीर से बेहतर आर्मी चीफ नहीं हो सकता। आसिम मुनीर 25 नवंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन शहबाज की सरकार ने कानून में बदलाव किया, मुनीर का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ बना दिया। अब इमरान को भी लगने लगा था कि आसिम मुनीर आ गया, कुछ तो गड़बड़ होगी। इसीलिए इमरान ने सबसे पहले आसिम मुनीर से सुलह की कोशिश की। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने के बाद अपने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मिलने गए
तो इमरान ने अलवी के थ्रू मुनीर को मैसेज दिलवाया और कहलवाया कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम तो जनरल बाजवा के खिलाफ थे। इसके बाद आरिफ अलवी ने जनरल मुनीर से इमरान से फोन पर बात करने को कहा, लेकिन जनरल मुनीर ने इमरान से बात करने से इनकार कर दिया। नए आर्मी चीफ ने सदर अलवी साहब से मुलाकात की तो जो खबरें बाहर निकल कर आईं उनमें एक खबर यह भी है कि खान साहब ने आरिफ अलवी के थ्रू नए आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि जी हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है और आपके इदारे के साथ नहीं है, वो एक शख्स के साथ था, वो चले गए हैं, तो अब हमें जो है वो मिलकर काम करना चाहिए। और ज़रा ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये पेशकश की कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी फ़ोन पे गुफ्तगू करवाएं, और नए आर्मी चीफ ने ये बात मुस्तरद कर दी कि जब हम गैर सियासी हैं तो फिर हम गैर सियासी हैं, हम उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। इमरान खान ने इसके बाद भी आर्मी चीफ को मनाने की कोशिश की, लेकिन जनरल मुनीर नहीं माने और फिर इमरान ने फौज के खिलाफ बयान देने शुरू किए, खुलेआम कहना शुरू कर दिया। और फिर 7 मई को इमरान खान ने सारी हदें पार कर दी, जब एक रैली में खुलेआम ISI के एक अफसर पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, यह जिम्मेदार होगा। इसी बयान के बाद इमरान की उल्टी गिनती शुरू हुई। 3 मई को उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इमरान के समर्थकों से गलती यह हो गई कि उन्होंने पूरे देश के साथ साथ फौज के जनरलों के घरों और आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया। अब सेना को तो शहबाज सरकार का फुल सपोर्ट है ही, जो आसिम मुनीर चाह रहे हैं शहबाज शरीफ वही कर रहे हैं। आज ही शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आर्मी चीफ और फौज के बड़े अफसरों के अलावा पूरी कैबिनेट मौजूद थी। ये जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई, और दूसरे जो बड़े पुराने रेलिक्स हैं उनको उठाकर ज़मीन पर फेंका, उनको तोड़ा और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की। वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा, और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दो। ये PDM लड़ा रही है जान के, ये जो केसेस बन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एक्सिक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है। कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यह सीधी धमकी इमरान खान के लिए है, क्योंकि फौज ने अब ठान लिया है कि इमरान को, उनकी पत्नी को और उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसीलिए पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इमरान की फांसी पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। अब दस्ताने उन्होंने अपने जो हैं वो उतार दिए हैं, और ये जो मुक्काबाजी होगी अब ये फ्लैश टू बोन होगी। अब ये जो कांटेक्ट है, ये इंटरफेस जो है ये डायरेक्ट हो गया है। पहले बीच में जज थे, पहले बीच में नैब था, पहले बीच में रेंजर्स थे, पहले बीच में PDM था, पहले बीच में पुलिस थी। उनको ये कह रहे हैं अब हट जाओ, हम आमने सामने अब बैठेंगे। इसकी क्या रामिफिकेशंस होंगी, क्या होगा? दिस इज अ वेरी 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 क्रिटिकल टर्न ऑफ इवेंट्स। अगर फौजी PTI के लीडर्स को डायरेक्टली ट्राई करने लग गए तो क्या कल कोई मिलिट्री कोर्ट
इमरान खान को फांसी दे सकता है? टेक्निकली यस, दे सकता है। और क्या वो अपीलेबल है? टेक्निकली नहीं, वो अपीलेबल नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।